21वीं सदी का भारत है। आप उसको अगर गाजर मूली समझिएगा तो ये वट वृक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी खड़े हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधान सेवक हैं और देश के 132 करोड़ जनता के रक्षा के लिए खड़े हैं। बेटे का जो जिस प्रकार से आपके बेटे लगातार वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करते हैं, उससे तो बचाइए। रघुवंश बाबू को क्या क्या शब्दों से अपमानित किया इन लोगों ने। आज जगता बाबू की बारी है। शिवानंद तिवारी को भी आईना दिखाने का काम करते हैं। दलित के बेटे को हड़काया गया, धमकाया गया खुले मन से। तो ये जो भाव है गाजर मूली की तरह उखाड़ने का, आप देखिएगा इस भाव से कहीं आप खुद नहीं उखड़ जाइए, इसकी चिंता कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे बीजेपी पर हमला बोला और यह तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार को मूली के तरह उखाड़ कर फेंक देंगे। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन हम उनसे बात करेंगे। लालू यादव कह रहे हैं कि मूली की तरह उखाड़ कर फेंक देंगे नरेंद्र मोदी की सरकार को। नहीं, क्या है कि अभी तक लाठी पिलावन और तेल पिलावन से ऊपर उठ नहीं पाए हैं और सबको गाजर मूली की तरह समझते हैं। आम जनता को, क्योंकि उन्होंने आम जनता को भी गाजर मूली ही समझा ना, क्योंकि जब उनको मौका मिला तो बिहार का क्या स्थिति हुआ, केवल परिवार को मजबूत किया और गरीब होता चला गया। तो निश्चित रूप से आम जनता उनको गाजर मूली लगती है और उसको उखाड़ फेंकना उनकी नियति रही है। लेकिन लालू प्रसाद जी, जब आप सत्ता में रहे और जो समय आपका था वो समय बीत चुका है। 21वीं सदी का भारत है। आप उसको अगर गाजर मूली समझिएगा तो ये वट वृक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी खड़े हैं उनकी रक्षा करने के लिए। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधान सेवक हैं और देश के 132 करोड़ जनता के रक्षा के लिए खड़े हैं। आप जैसे लोगों से जो गाजर मूली की तरह जनता को उखाड़ फेंकने में लगते हैं, उनसे बचाने के लिए। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी पर आपका सवाल है, नरेंद्र मोदी एक ऐसा वट वृक्ष है जिससे पूरे देश की जनता कहीं ना कहीं उनके सेवा से, उनके सुरक्षा के भाव से आज इस देश में विकास की योजनाओं का जो रफ्तार बढ़ा है, देश और का पूरे दुनिया में जो नाम बढ़ा है, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ा है। आप अपने पुत्र मोह में पूरे पार्टी को झोंक सकते हैं, पर बिहार की जनता आपके पुत्र मोह से बिहार को कहीं भी झोंकने नहीं जा रही है। बिहार की जनता को मालूम है कि आप लोगों ने जब जब मौका मिला तो अपने और केवल अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने का काम किया। इस राज्य की जनता, इस गरीब राज्य की जनता की चिंता आपने कभी नहीं की। कभी हम लोगों ने नहीं सुना कि आपने किसी गरीब के आशियाने बनाने की चिंता की हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीबों के लिए आवास बनाया। आपने कभी नहीं अपने इस राज्य की गरीब बहनों के आंसू पोंछने का काम नहीं किया था। आपके समय में लोग बहनों को उठा कर ले जाते थे। हम लोगों ने गरीब बहनों का, माताओं का आंसू पोंछने का काम किया उज्ज्वला योजना से। इसलिए लालू प्रसाद जी, आपके जो शब्द हैं वो बिहार की जनता और देश की जनता के लिए अब कोई मतलब नहीं बनता है। और आने वाले समय में आपका ये जो भाव है गाजर मूली की तरह उखाड़ने का, आप देखिएगा इस भाव से कहीं आप खुद नहीं उखड़ जाइए, इसकी चिंता कीजिए। भाजपा का फुल फॉर्म भी बता रहे हैं कि भारत जलाओ पार्टी। नहीं, वो तो उनके लिए बोलते ही रहने हैं। पहले अपना परिवार तो बचाइए। बेटे का जो जिस प्रकार से आपके बेटे लगातार वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करते हैं, उससे तो बचाइए। आप जिस प्रकार से बिहार को जलाना चाहते हैं, बिहार को जिस जातीय दलदल में आप लोगों ने डाला था, विकास की योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी ने ही बाहर निकाला। बिहार को जिस अपराध के आग में आपने झोंका था, उस अपराध से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बिहार को जिस अपहरण उद्योग में आपने डाला था, उस अपहरण उद्योग से बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। आपने तो बिहार को जलाने का काम किया और हम पर जलाने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार का युवा बिहार छोड़कर भागा, बिहार का छात्र बिहार छोड़कर भागा आपके रिजिम में लालू जी, क्योंकि आपने जातवाद में, नक्सलवाद में बिहार को ऐसा झोंक दिया था कि उस आग से घर घर जल रहा था। तो आपकी मानसिकता ही जलाने वाली रही है और हमारी मानसिकता बनाने वाली रही है। हमने विकास की योजनाएं बनाई, घरों में उज्ज्वला गैस पहुंचाया, हमने लोगों के लिए आशियाने बनाए, तो हमारी सड़क बनाने का काम किया हम लोगों ने। आप क्या करते थे? आप गड्ढे बनाते थे। तो आपके सोच में और भारतीय जनता पार्टी की सोच में आसमान ज़मीन का अंतर है लालू जी। और आपने जिस सोच से बिहार को ले गए थे, उससे हम लोगों ने निकाला था। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि नीतीश कुमार जैसा इस राज्य को मुख्यमंत्री मिला, जिसने बिहार को फिर से जंगल राज में ले गए।
एक आखिरी सवाल, जगदानंद सिंह जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दिनों नाराज चल रहे हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा भी राजद सुप्रीमो को भेज दिया है। देखिए, राजद में तो हाशिए पे सारे वरिष्ठ नेता हैं। कभी रघुवंश बाबू को क्या क्या शब्दों से अपमानित किया इन लोगों ने। आज जगता बाबू की बारी है। शिवानंद तिवारी को भी आईना दिखाने का काम करते हैं। और अभी कई और फेरिस्त हैं। अब्दुल बाई सिद्दीकी के साथ क्या हुआ सबको पता है। श्याम रजक पर भी आरोप लगाया है। जिस प्रकार से श्याम रजक को एक दलित के बेटे को हड़काया गया, धमकाया गया खुले मन से, जो अपने भतीजा के निधन के बावजूद आपकी पार्टी का काम कर रहा है, उसको आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, देख लेने की धमकी दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को जो राजनीतिक जीवन में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और मुझे लगता है कि आपके नज़र में केवल आप और आपका परिवार है और बाकी सब बंधुआ मजदूर है। राष्ट्रीय जनता दल में बाकी जो भी काम करता है उसको आपको लगता है कि बंधुआ मजदूर है और उस प्रकार से शोषक के रूप में आप उससे बात करते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि राजद में जो भी वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें जो राजद के लोग हैं वो बंधुआ मजदूर समझते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से जगदानंद सिंह ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, तो क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उनका इस्तीफा मंजूर करते हैं या नहीं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।